हारे, लेकिन जो एक रेफरेंडम आया है, एक जो पॉजिटिव रेफरेंडम आया, और अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें, जिस तरीके से पॉजिटिव डेमोक्रेसी में एक स्टेबल गवर्नमेंट का बनना जरूरी है, तो इस मैंडेट के साथ डेफिनेटली हमें लग रहा है कि कांग्रेस स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं और एक उसका भी बधाई देते हुए नजर आए। तो भाईचारा कायम है और यही वजह कि कहीं ना कहीं 5-5 साल में हमने देखा कि यहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक छत्र राज इन दोनों ही पार्टियों का हिमाचल में रहा है। हर 5 साल बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है, बिगड़ती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, बिगड़ती है। आज अगर रुझानों की बात करें तो अभी तक के रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है रणवीर, और जश्न भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो मैं एक सवाल यही पूछना चाहूंगी कि कहीं इस जश्न की जल्दबाजी तो नहीं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को भी हमने सुना था और ये कहते हुए विक्रमादित्य सिंह नजर आए थे कि हम जिस सीएम पद को लेकर, जिस तरह से सीएम पद की शपथ को लेकर उन्होंने न्योता दिया राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ कुसुम, देखिए अब भाजपा जो है इस लड़ाई में ज्यादा दिखती नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार आ रही है, 16 सीटें जीत चुकी हैं, मात्र 10 पे बढ़त है, तो ये आंकड़ा 26 तक पहुंच रहा है और 39 सीटों पर जो है कांग्रेस अभी बढ़त के साथ जो जीत दर्ज की है। तो अभी लगता नहीं कि भाजपा जो है सूरत में वापसी करती हुई कहीं नजर आएगी। मोहित सूद जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो है उन्होंने जीत की जो है बधाई कांग्रेस को पहले दे दी है। एक बड़ी सूचना ये भी निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो मीडिया को संबोधित करेंगे, ये जानकारी निकल कर आई है। और कांग्रेस का जो यहाँ प्रदेश मुख्यालय है राजीव भवन, वहां पर जश्न की तैयारी जो है शुरू हो गई है। मुझे सुशांत कपरेट ने भी बताया थोड़ी देर पहले कुसुम कि मुझे जल्दी फ्री कीजिएगा, मुझे फूल मालाएं लेने जाना है। तो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रतिभा सिंह की। तो कुल मिलाकर यहाँ अभी ये हम मानकर चले जो रुझान है और जो सीटें जीत चुकी है, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाएंगे, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। प्रतिभा सिंह को आपने सुना, प्रतिभा सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जीत की तरफ जो है वो कांग्रेस ही आगे बढ़ रही है, सत्ता पर काबिज जो है वो कांग्रेस ही होगी, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर भी सवाल यहाँ पर प्रतिभा सिंह की तरफ से उठाए गए हैं। मोहित सूद जी, देखिए, वो पूरे कैंपेन में भी कांग्रेस ने सवाल उठाए,
लेकिन भाजपा ने एक बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा। जी पूरा हमने प्रैक्टिकल तरीके से चुनाव लड़ा। हमने कोई ऐसा आश्वासन जनता को नहीं दिया जो हम पूरा नहीं कर सकते हिमाचल की आर्थिकी को देखते हुए। तभी मैंने कांग्रेस के मित्रों को कहा, जो इन्होंने ये बड़े बड़े वादे करे हैं, इनका क्या होगा? पहली कैबिनेट में होंगे, दूसरी में होंगे, या कभी नहीं होंगे? इसका जवाब आने वाले समय में जनता जरूर मांगेगी, और ये इसके लिए कितने प्रिपेयर्ड है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। आज कितने तैयारी है आपकी? मोहित सूद जी का सवाल आपसे। देखिए मैम, कांग्रेस ने एक चीज पहले ही क्लियर कर दी थी, पहली कैबिनेट ओपीएस बहाली और साथ ही साथ 1 लाख पदों को सृजित करने की बात। जी कांग्रेस ने ये चीज क्यों कही जिससे हमारे विरोधी ये ना कह सके कि आपने एक ऐसा वादा किया जिसमें आपने टाइम फ्रेम नहीं फिक्स किया। कांग्रेस ने जो वादा किया है वो पूरा करने का एक रोड मैप भी तैयार किया है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान भी हमारे पास है। जो इस समय आवश्यकता ये है कि जो फाइनेंशियल डेफिसिट 22,000 करोड़ राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में था, इस समय 70,000 करोड़ पे भाजपा की सरकार ने पहुंचाया है। 49,300 करोड़ था। चलिए, उसके लिए भी आपका आभार जितना आपने हमारे लिए छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट में ये दोनों चीजें जो है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। जी, अगर ओपीएस की बात की जाए तो हिमाचल को लेकर ये कहा जाता है कि हिमाचल में हर घर से सरकारी कर्मचारी है, करीब 4 लाख करीब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, और इसके साथ ही एक बड़ा तबका यहाँ पर पेंशनधारियों का है। तो मैं मोहित सूद जी से ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों, जबकि मैं आप इस बात को भाप गए थे कि ओपीएस का मुद्दा जो है वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे में क्यों आप ओपीएस को जो इतने हल्के में ले गए और एक बड़ा तबका आपसे नाराज नजर आया? देखिए, हमने जनता को गुमराह नहीं करा, हमने ओपीएस के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। हमने हमेशा से जनता को बोला कि इसका हम हल निकालेंगे, और हल ये तभी निकलेगा जब केंद्र की सरकार इस पे स्वीकृति देगी। तो केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये बोला कि हम पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, ओपीएस लागू करने के लिए कितना बजट हिमाचल को चाहिए, और उस बजट का प्रावधान कहाँ से होगा, इसके बारे में स्पष्ट करें। जब बहुमत मूली गया है तो मैं रणवीर भाई इनको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। मोहित भाई, हमने कभी पूछा कि मोदी जी सबके खाते में 15 लाख डाल रहे थे, वो पैसे कहां से आएंगे? काम करने की नियत हो सब कुछ होता है। इस समय ओपीएस अगर आप बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो एनपीएस में भी पैसा कट रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी शेयर की बात है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, नेशनल लेवल पे अगर एक अच्छा इकोनॉमिस्ट, एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर अगर इंडिया के पास होता, तो आज जिस तरीके से